गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आईसीयू की स्टाफ नर्स हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि जो आर्टेरियल लाइन होता है उससे हम लोग बीपी कैसे मेजर करते हैं और कैसे शो होता है वो, और उसे फ्लश कैसे करते हैं और जीरो इन करके हम कैसे जो लाइन है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये जो है इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं और इसका ये लॉक है, ये जिस साइड ये रहेगा उस साइड लॉक रहेगा। अभी देखेंगे हम लोग ये डिस्पोज के साइड में लॉक है, इस साइड से ओपन है और इस साइड से भी ओपन है, तो ये जिस साइड रहेगा उस साइड लॉक रहेगा। जब तक आप लोग इसको इस साइड लॉक नहीं करेंगे उसमें बीपी का जो वेव है वो नहीं बनेगा, इसलिए हमें हमेशा इसको इस साइड लॉक करके रखना है। और इसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये वाले इसको यहाँ पर हम लोग डिस्पो कनेक्ट करते हैं। ये जो लाइन है पीएमओ लाइन, ये डायरेक्ट जो है आर्टेरियल लाइन में कनेक्ट होता है। और जो ये वाला लाइन है ये आईवी सेट्स के थ्रू जो यहाँ पर हम लोग का प्रेशर बैग है इसे कनेक्ट रहता है। इसमें हम लोग एनएस का बॉटल कनेक्ट करते हैं और इसका जो प्रेशर है वो 300 mmHg तक रहना चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा तो हमें गलत बीपी का मॉनिटरिंग दिखेगा और बीपी हमको गलत मेजर हो जाएगा, इसलिए हमें इसका प्रेशर को सही रखना है। और ये इसको हमको आईवी सेट से कनेक्ट करके रखना है। हमको हमें समय पर देखना है कि इसका प्रेशर कम तो नहीं हो रहा है और इसको हमें प्रेशर को बढ़ाना है। और ये इसका पंप है, इसके थ्रू हम लोग इसको प्रेशर देके बढ़ा सकते हैं। इसमें भी जिस साइड ये रहता है वो लॉक रहता है, इसलिए हम लोग अगर हम लोग को प्रेशर बढ़ाना है तो इस साइड पहले हम लोग इसको टर्न करेंगे, उसके बाद इसका प्रेशर बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि ये ऊपर उठेगा। ये देखिए जो रेड लाइन है वहां तक आ गया, फिर से हम लोग इसको लॉक कर देना है, तो इसको हम लोग जब ऊपर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये जो है आर्टेरियल लाइन का कनेक्टर है। ये जो है जो मॉनिटर है जहाँ से आर्टेरियल बीपी मेजर होता है ये वहां से कनेक्ट रहता है। ये यहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है और ये वाला जो लाइन है ये मॉनिटर से कनेक्ट रहता है और ये वाला जो है ये ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट रहता है, तो इसके थ्रू हम लोग बीपी मेजर करते हैं। ये जो है ये पीएमओ लाइन है, ये हमारा आर्टेरियल लाइन से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर एक वेनो लाइन लगा रहता है 10 सेंटीमीटर वाला। यहाँ पर हम लोग का जो मेन लाइन है वो है, और ये जो है उसका स्टॉप कॉक है। इसको हम लोग ये वाला एरिया जिधर होगा उधर लॉक रहेगा, इसलिए हमको हमेशा इसको इधर टर्न करके रखना है। अगर मान लो हम लोग कभी एबीजी का सैंपल वगैरह निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ से फिर इसको इधर टर्न करना है, तो इधर अगर लॉक होगा तब हमको एबीजी का सैंपल निकालना है, नहीं तो यहाँ से ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा आने लगेगा। तो हम जानेंगे कि आर्टेरियल लाइन होता क्या है। आर्टेरियल लाइन जो होता है, हम दो प्रकार का बीपी लेते हैं, एक मैनुअल लेते हैं और एक हमारा आर्टेरियल बीपी होता है। जब हम मैनुअली बीपी को मेजर नहीं कर पाते हैं, हम जो बीपी इंस्ट्रूमेंट जो हमारा रहता है उससे हम लोग अगर बीपी नहीं मेजर कर पाते हैं, या फिर आईसीयू में कोई पेशेंट है, क्रिटिकल है, बहुत सारे एनाट्रोप्स को अगर चल रहे हैं और बीपी हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्टेरियल लाइन डालते हैं और उसके थ्रू हम लोग मॉनिटर में देख के बीपी जो है मेजर कर सकते हैं। तो हमें इससे यह फायदा होता है कि सबसे पहले तो हम पेशेंट का सही बीपी और आर्टेरियल बीपी मेजर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम एनाट्रोप्स को उसके अकॉर्डिंग टेपर करके या फिर पेशेंट के कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम आर्टेरियल लाइन जो है पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं और मॉनिटर के द्वारा हम बीपी को मेजर करते हैं। इससे हम लोग जो है पेशेंट के कंडीशन को जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट को हम लोग जल्दी ठीक करके घर भेज सकते हैं। और दूसरा यह है कि अगर पेशेंट का बहुत मेजर सर्जरी होने वाला है उस कंडीशन में भी हम आर्टेरियल लाइन कनेक्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि जो मेजर सर्जरीज है वो सारी सर्जरीज हो सके। तो हम लोग देखेंगे कि आर्टेरियल लाइंस को हम लोग कैसे फ्लश करते हैं और कैसे हम लोग जीरो इन करते हैं, ये सारी चीजों को हम आगे जाके देखेंगे। और जो मॉनिटर है उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे जीरो इन करते हैं, ये सारी चीजों को हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो आर्टेरियल लाइन है उसको कैसे फ्लश करते हैं। क्योंकि हमको जीरो इन करना है तो हमें सबसे पहले आर्टेरियल लाइन को फ्लश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई क्लॉट होगा तो हमको सही रीडिंग नहीं मिलेगा, इसलिए हमको आर्टेरियल लाइन को फ्लश करना है। जीरो इन हम इसलिए करते हैं क्योंकि पेशेंट का जो बीपी का मेजरमेंट है वो सही तरीके से आ सके, कोई भी हमको फॉल्स बीपी ना मिले, इसलिए हम लोग जो है आर्टेरियल लाइन को फ्लश करेंगे, उसके बाद हम लोग जीरो इन करेंगे। तो जीरो इन करने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार है। जो ये लॉक रहेगा इसको सबसे पहले हम ये पेशेंट के साइड में लॉक करेंगे। ये जो लॉक है इसको इधर टर्न करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है ये वाले जो एरिया है इसको हम लोग खींचेंगे। अगर हम लोग इसको नहीं खींचेंगे तो यहाँ पर एनएस नहीं आएगा। इसको जब हम लोग खींचेंगे तब यहाँ पर एनएस फील होगा। ये देखेंगे आप लोग, एनएस फील हो रहा है यहाँ पर।
उसके बाद हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। अगर इस डिस्पो में कहीं भी एयर है तो हमको पहले उसको रिमूव करना है, फिर से हम लोग इसको इधर लॉक कर देंगे और एयर को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे और जब उसके बाद ये वाला एरिया है इसको हम लोग नीचे के साइड में करेंगे तो ये नीचे से लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको फिर से जो है फ्लश करेंगे। इसको हम लोग प्लंगर को पीछे रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस लाइन में जो है ये ब्लड आ गया है। ठीक है, ये आर्टेरियल लाइन से कनेक्ट है। इसके बाद हम लोग इसको फ्लश करेंगे। तो हमारा जो लाइन है वो फ्लश हो गया है और हमको यहाँ पर कुछ NH छोड़कर रखना है ताकि हम इसको एयर ना जाए और इसको फिर से हम लोग फिल कर सके। और उसके बाद ये जो जिधर से बंद होता है ये वाला एरिया को हम लोग फिर से इधर कर देंगे। अगर मान लो ये ऐसा है तो हमें रीडिंग नहीं मिलेगा, वेव नहीं बनेगा वहां पर। हम लोग जब तक इसको इधर टर्न नहीं करेंगे वेव नहीं बनेगा। यहाँ हम लोग टर्न करेंगे, उसके बाद में जो आर्टेरियल मॉनिटर का जो वेव है वो बनना चालू हो जाएगा। तो फ्लश करने के बाद में हम लोग को मॉनिटर में जीरो इन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेन्यू में जाएंगे। ये मेन्यू है ऊपर, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जो स्क्रीन स्टैंडर है उसमें जाएंगे। अगर हम लोग को आर्टेरियल मॉनिटर में जाना है तो शॉर्ट ट्रेंड में करेंगे और अगर हम लोग को जीरो इन करना है तो उससे पहले हम लोग ये IBP वाले में आएंगे। ये IBP वाले में आएंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा IBP 0, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। इसको हटा, बैक टू मेन कर, बैक टू मेन। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो है BP का वेव बनने लगेगा, आर्टेरियल BP का। इसके बाद हम लोग इसको बैक टू मेन में कर देंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से यह जानकारी मिली होगी कि आर्टेरियल लाइन को कैसे फ्लश करते हैं, जीरो इन कैसे करते हैं और आर्टेरियल BP को कैसे फ्लश करते हैं। इसको हम लोग आज की इस वीडियो से देखे होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।